अहमदाबाद में गुरुवार को एक एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ान भरता है और उस प्लेन में बैठे सभी यात्री इतने खुश थे कि कुछ देर बाद वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद उनकी जिंदगी वहीं पर थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी। सिर्फ एक लोग उसमें से जिंदा बचा, बाकी लोगों की तो मौत हो गई। और इसी प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे और कई सारे मासूम लोग, कई सारे इंडिया के लोग, कई सारे बच्चे, वहीं पर एक कनाडाई सिटीजन, 7 पुर्तगालिया और वहीं पर 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे। इन लोगों की मौत हो गई। इन लोगों को क्या पता था कि कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में इन लोगों ने सोची भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसे प्लेन क्रैशेस जिसे लिटरली आप लोगों को जानना चाहिए। वो कहते हैं ना, ये सब तो बहाना है, एक ना एक दिन सभी को जाना है किसी न किसी वजह से। मतलब कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है। अगर वहीं पर अगर सबको मरना ही था तो सिर्फ वो बंदा एक जिंदा क्यों बचा? वो भी तो मर सकता था, लेकिन उसकी नसीब में नहीं लिखा था अभी मृत्यु, इसलिए वो बच गया। वो कहते हैं ना, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है। सो बैक टू द पॉइंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसे प्लेन क्रैश है जिसे लिटरली आप लोगों को सुनना चाहिए। वहीं पर ये अहमदाबाद की घटना काफी ज्यादा दुखद थी। कई सारे देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े लोगों ने इस पर शोक भी जताया। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर गए, उसका दौरा किया। मतलब जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर जाकर दौरा भी किया। सबसे पहले हम जानते हैं 1978 का एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। आपको पता है प्लेन उड़ान भरते ही कुछ सेकंड बाद, यानी कि ठीक 101 सेकंड बाद 213 लोगों की मौत हो जाती है। आपको पता है, यानी कि 1 जनवरी 1978 को एक प्लेन दुबई जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, फ्लाइट 855 बोइंग 747। अब जैसे ये प्लेन उड़ान भरती है ठीक 101 सेकंड बाद 213 लोगों की मौत हो जाती है। ये जो प्लेन होता है ना, वो अरब सागर में क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, तो पता चला कि एटीट्यूड डायरेक्शन इंडिकेटर, प्लेन का जो एटीट्यूड डायरेक्शन इंडिकेटर था उसमें खराबी थी, जिसके चलते पायलट को प्लेन की दिशा यानी कि डायरेक्शन समझने में गलती हुई। रात के समय ये एक्सीडेंट हुआ, रात के समय ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसकी वजह से क्रू को दिशा भ्रम हो गया। वहीं पर जो कैप्टन इस प्लेन को उड़ा रहा था उसे 18,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। वहीं पर आपको पता है इस प्लेन का नाम एम्परर अशोका था। आपको पता है 1988 में भी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था। अब 19 अक्टूबर 1988 के दिन एक प्लेन मुंबई से अहमदाबाद की ओर आ रही थी। वहीं पर रनवे के कुछ दूर पर जाकर ही वो प्लेन क्रैश हो गया। अब दरअसल ये प्लेन के क्रैश होने की जो वजह थी वो खराब विजिबिलिटी थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 बोइंग 737-200 मुंबई से अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर आ रही थी। वहीं पर पेड़ों और तारों से टकराने की वजह से, खराब विजिबिलिटी की वजह से ये प्लेन रनवे से कुछ दूर पर जाकर क्रैश हो जाती है और इस प्लेन में सवार 135 लोग में से 133 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पर बाद में इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे की वजह पता चली कि वहीं पर मौसम संबंधी जानकारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रोसीजर की चूक की वजह से यह हादसा हुआ, ये प्लेन क्रैश हुआ। और वहीं पर एक टेस्ट पैनल ने खराब विजिबिलिटी की सिचुएशन में ड्यू प्रोसेस का पालन न करने की वजह से पायलट को भी जिम्मेदार ठहराया था। ये जो घटना है वो सुबह 7 बजे हुई थी। 1996 चरखी दादरी प्लेन क्रैश, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश, जिसमें कि 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे और प्लेन टकराने की वजह से 349 लोगों की मौत हो गई थी। ये प्लेन एक्सीडेंट, ये प्लेन हादसा हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। आपको पता है शाम के 6:40 पर ये प्लेन हादसा हुआ था, जहाँ पर 2 प्लेन आपस में 482.80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकरा गई थी। जब सऊदी अरब की फ्लाइट 763 बोइंग 747 और काजाकिस्तान की एयरलाइंस की फ्लाइट 907 इल्यूजन 76 आपस में 482.80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकरा गई थी। ये जो हादसा था, ये जो एक्सीडेंट था, वो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और काजाकिस्तान एयरलाइंस के मतलब की जो ऊंचाई पर था उस ऊंचाई पर उड़ान उन्होंने नहीं भरी, पायलट ने उस ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरी, इसकी वजह से हुआ था। 2010 का एक ऐसा प्लेन एक्सीडेंट, ऐसा भयानक प्लेन एक्सीडेंट जिसमें कि प्लेन रनवे से निकलकर खाई में गिर गई और आगों की चपेट में आ गई। 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 बोइंग 737-800 जैसे ही कर्नाटक के मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय, जैसे उतरने के लिए तैयार होता है, वैसे ही वो रनवे से फिसल कर कुछ दूर जाकर खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेन आग की चपेट में आ जाता है। दुबई से आ रही इस फ्लाइट में बैठे लोगों को क्या पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, आज उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में उन लोगों ने सोचा ही नहीं था। उसके बाद ये दुनिया नहीं ही देख पाएंगे। अब दरअसल जैसे ही वो प्लेन दुबई से आ रही थी, जैसे ही लैंड होने के लिए तैयार होती है, वैसे ही रनवे से फिसल कर कुछ दूर जाकर खाई में गिर जाती है और खाई में गिरने के बाद आग की चपेटों में आ जाती है। अब दरअसल ये प्लेन में सवार 166 लोगों में से 158 लोगों की मौत हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच की गई, तब पता चला कि जो कैप्टन थे उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर के 3 बार गो अराउंड वार्निंग को नजरअंदाज
किया, इग्नोर किया। आपको पता है वहीं पर जो मतलब कैप्टन थे ना, वो उड़ान के दौरान सो रहे थे, जिसके वजह से ये प्लेन हादसा हुआ। और वहीं पर आपको पता मतलब कि जो मंगलुरु का जो रनवे है वो छोटा है और चारों ओर घाटियों से घिरा है, जिसके वजह से ये जो घटना है, ये जो एक्सीडेंट है और भी ज्यादा डेंजरस हो गया। अब वक्त आ गया इस वीडियो को एंड करने का। आप लोग अहमदाबाद के मेघानी प्लेन क्रैश के बारे में तो जानते रहोगे, जो कि काफी ज्यादा दुखद घटना है, काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना है। वहीं पर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आगे ऐसे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा।